सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज हम वापस मिल रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने कल IBPS PO दिया है और आज से आपकी कायदे से इंटरव्यू की प्रेपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये वीडियो उन सबके लिए है जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन स्टार्ट करें या नहीं करें, दूसरे एग्जाम भी लाइंड अप हैं, इंटरव्यू में वो मेंस का एग्जाम दे के इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो किसे प्रेपरेशन करनी चाहिए, सबसे पहले तो यही डाउट क्लियर करेंगे और फिर प्रेपरेशन करनी कैसे है वो बताऊंगी। मैंने खुद IBPS PO का इंटरव्यू 2 बार दिया है, एक बार 70 नंबर, एक बार 75 नंबर मैंने स्कोर किया है, और वो भी बहुत ही कम एफर्ट्स डाल के, इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बनाया। मैंने अपनी प्रेपरेशन बहुत ही नॉर्मल वे में करी, कोई मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, उसके लिए मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, तो बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन करते हुए मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। तो वही आपको बताने वाली हूँ। आप भी आराम से डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। 80 से 90 स्कोर करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें आराम से किया जा सकता है। लेकिन शुरू तो हम इसी से करेंगे कि करना है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मेंस इतना अच्छा नहीं गया, इतना ज़्यादा हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमें इस एग्ज़ाम को आगे उतना ही टाइम देना चाहिए नहीं। तो सबसे पहली बात, IBPS PO है, ठीक है, कोई क्लरिकल वाला एग्ज़ाम नहीं है। क्लरिकल एग्ज़ाम्स में कट ऑफ यूजुअली हाई जाती है, ठीक है, लेकिन PO एग्ज़ाम्स में जस्ट इसका उलट होता है। यहाँ पे आपकी कट ऑफ लो जाती है, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं, तो सिलेक्शन का चांस तो है आपका, ठीक है। कट ऑफ आधे नंबर जाती है, लगभग 80 से 90 आपकी कट ऑफ रेंज करती है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अब आपने एग्जाम दिया है, आपको बेहतर पता है कि किस तरीके का एग्जाम आया था, बट अगर एग्जाम इजी आएगा तो 100 तक चली जाएगी, और अगर टफ रहेगा तो 80 के पास में रहेगी, ठीक है। तो हमें अब इसमें हमारा, आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, तो 25 नंबर का तो आपका डिस्क्रिप्टिव ही रहता है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारा अच्छा स्कोर हो जाता है। और फिर हमारे जो दूसरे जो भी हमारे सेक्शंस हैं उसमें हमने जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, उससे भी हमारा अच्छा स्कोर हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि 50% भी आपका चांस है कि मेरा एग्ज़ाम 50% भी अच्छा गया है, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए इंटरव्यू की। बिल्कुल हाँ, आपके लिए एक बिग यस है। अगर आप सुन रहे हैं मुझे कि आपका 50% भी आपको लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 2 में से 1 चांस भी आपको लगता है कि हो जाएगा क्लियर, तो आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो इंटरव्यू की। क्योंकि एनीवे अगर आपने IBPS PO का एग्ज़ाम दिया है तो कहीं ना कहीं आप PO एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और PO एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू होता ही होता है। अगर ये वाला नहीं हुआ तो SBI PO भी अभी लाइन में है, ठीक है। SBI PO का प्रीलिम्स आप देख के आए होंगे, और अभी शाम में, अगर आपका आज है प्रीलिम्स तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अभी शाम में मैं उसका भी वीडियो ले आऊँगी कि SBI PO मेंस की प्रेपरेशन कैसे करें। लेकिन इंटरव्यू में इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, 2 आवर्स प्रेपरेशन भी बहुत कारगर रहेगी। 2 घंटे भी आप डेली प्रेपरेशन करते हैं तो बहुत होगा, ठीक है। तो आप सबको, जिन जिन को लगता है कि मेरा एग्जाम लगभग 50% भी अच्छा गया है, तो स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन राइट अवे, ठीक है। आज ही से स्टार्ट कर देनी है प्रेपरेशन। अब प्रेपरेशन करें कैसे, कुछ गाइडेंस होता नहीं है, ज़्यादा कुछ इस पर वीडियोस भी नहीं होती हैं अवेलेबल। प्रीलिम्स का तो चलो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है यूट्यूब पे, मेंस का थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज रहती है जहाँ पे हमें इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो आप 2-3 वीडियोस देख लेना इंटरव्यू पे, जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं IBPS PO के या RRB PO, SBI PO के मॉक इंटरव्यूज़ डले रहते हैं कई सारे चैनल्स पे, तो वो देख लेना। उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पैनल बैठा रहता है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए,
काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, आपका ड्रेसअप हो जाता है, ठीक है, आप कैसे ड्रेसअप हुए हो और आप कैसे वहाँ पे आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, कैसे आपके जेस्चर्स हैं, पोस्चर कैसा है आपका, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता किससे है? कॉन्फिडेंस आता है आपके नॉलेज से। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नॉलेज होगा तभी आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो नॉलेज अब हमें कहाँ से लेना है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनिल अग्रवाल सर का जो प्लेलिस्ट है, इंटरव्यू पे उन्होंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वाला, अवेयरनेस वाला। उस प्लेलिस्ट को आप धीरे धीरे करके ख़त्म करने की कोशिश करना। डेली 2 से 3 वीडियोस आपको देखनी है, 4 से 5 मिनट का ही वीडियो होता है इनका, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप चूज़ कर लेना जैसे भी लैंग्वेज में आप अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करने वाले हो, उसी लैंग्वेज में ज़्यादातर वीडियोस को देखना, जिससे कि आपका लैंग्वेज वाला इशू भी थोड़ा सा बैरियर ठीक होगा। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है वो है अनिल अग्रवाल सर का जो प्लेलिस्ट है उसमें से रोज़ 2 से 3 वीडियोस देखनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, डेली के 15-20 मिनट आपको इसमें देने हैं। अब आगे क्या करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इंटरव्यू के टाइम पे अपनी करनी है। तो देखो, अगर आप किसी जॉब में हो तो आपको अपनी जॉब का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जॉब में होते हो तो आपका 80 to 90% जो इंटरव्यू होता है वो जॉब के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। आपकी पर्सनल लाइफ पे, आप कहाँ रहते हो, आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, उस पर इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे जितने आपके जॉब पे क्वेश्चंस होंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके एचआर के, 1-2 क्वेश्चन हो गए तो वो आपकी पर्सनल लाइफ पे हो जाएंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप जॉब में हो, अगर आप जॉब करते हो या करते थे और आपने ये मेंशन किया है या वहाँ पे जाके मेंशन करोगे, तो आपको अपनी जॉब का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप किसी भी पोजीशन पे थे, उस पोजीशन पे क्या काम होता था, क्या क्या चीज़ें होती थी, जो भी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से आप देख लो। अगर आप क्लरिकल में काम करते थे तो फिर तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। आपको बैंकिंग का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, चेक किस टाइप के होते हैं और डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। कैशियर हो तो आपको कैश का नॉलेज होना चाहिए, किस किस टाइप के नोट्स होते हैं, म्यूटिलेटेड नोट्स क्या होते हैं, स्पॉइल्ड नोट्स क्या होते हैं, कौन से नोट्स हम अलाउ कर सकते हैं, हम ले सकते हैं पब्लिक से, कौन से हम नहीं अलाउ कर सकते हैं, कितने हम जो नकली नोट्स आते हैं तो हमें क्या करना, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ नकली नोट्स पे हमें कौन सा प्रोसीजर एक्सेप्ट करना है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको अपना कॉलेज का, अगर आपको कॉलेज किए हुए 1 से 2 साल हुए हैं तो ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो ऑब्वियसली फिर कॉलेज का भी आप भूलने लगते हो, तो वो आपको कॉलेज से ज़्यादा रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो कॉलेज का जो भी आपका था, आपने बीकॉम किया है या बीए किया है या एमबीए किया है या बीएससी किया है, ठीक है, या बीटेक किया है, जो भी किया है, आपको अपने सब्जेक्ट्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए अगर आपकी ग्रेजुएशन को अभी 1 से 2 साल हुए हैं तो, ठीक है, वरना ऑब्वियसली वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट्स का एक मतलब ऊपर का नॉलेज, इतना ज़्यादा डीप में वो नहीं पूछेंगे। डीप में अगर पूछते भी हैं तो यू कैन से सॉरी सर, आई कैन नॉट रिमेंबर एट दिस मोमेंट, लेकिन वो आपसे ऊपर का एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कॉलेज में 3-4 साल आप रहे हो तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है, राइट। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपसे ग्रेजुएशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, सेट लायबिलिटी क्या होता है, और बिजनेस के भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इकोनॉमिक्स के बन जाते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो अगर आप बीकॉम के हो तो आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरे स्ट्रीम्स के हो तो आपको ऊपर का सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि आपके कितने सब्जेक्ट्स थे आपके ग्रेजुएशन में, लास्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स थे, क्या क्या नाम थे उनके,
अच्छा इस सब्जेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा, इस सब्जेक्ट का आपको क्या नॉलेज है, अच्छा ये वाला कंसेप्ट क्या होता है, ये वाली थ्योरी क्या होती है। तो आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक तो आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है, जो इकोनॉमिक्स, आपको फिनेंशियल सेक्टर के बारे में जो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए वो मैंने बता दी आपको। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब वाले हैं तो अपने जॉब का अच्छे से अपना पूरा अच्छे से देख लो, क्या क्या जॉब में आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें देख लेना। दूसरी चीज़, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, और अगर आप ड्रॉपर हैं, 3-4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ बेहिचक के, अगर आप कुछ भी नहीं करते थे सिर्फ तैयारी करते थे, तो बेहिचक के आप बोल सकते हो कि मैं तैयारी कर रहा था इतने टाइम से और निरंतर प्रयास करता रह रहा था और अभी जाके मेरा ये इंटरव्यू क्लियर, अभी जाके मेरा मेंस क्लियर हुआ है, ठीक है। तो आपको अपने आप को जस्टिफाई करना आना चाहिए। देखो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ड्रॉप आउट हूँ मैं, नहीं मतलब मैंने ड्रॉप लिया है, मतलब बहुत टाइम हो गया, मुझे गैप है ग्रेजुएशन के बाद बहुत, तो उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँ। तो देखो जो आपने किया है आप स्ट्रेट अवे वो बताओ, आप उसमें कॉन्फिडेंट रहो कि ठीक है, शुरुआत की थी जब मैंने अपने पढ़ाई की तो उतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, उतना ज़्यादा समझदार नहीं था, उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, उस वजह से मुझे वक्त लगा, लेकिन मैं निरंतर अभ्यास करता रहा और आज आपके सामने बैठा हूँ। तो आपको अपने आप को जस्टिफाई करना आना चाहिए कि ये चीज़ें थी और इस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। रोज़ 15 से 20 मिनट मिरर के सामने खुद से क्वेश्चन आंसर किया करो कि क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट, ऐसे करके उन्होंने पूछा और आप खुद से आंसर कर रहे हो कि रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स पार्क देयर एक्सेस फंड्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस पूछ लिया, या कमर्शियल बैंक्स और कौन कौन सी हैं और कौन कौन से टाइप के बैंक्स होते हैं। तो आप अपने आप से क्वेश्चन आंसर किया करो डेली मिरर के सामने खड़े होके, और खुद को प्रेजेंट करने के लिए अपना थोड़ा हैंड मूवमेंट, देखो हैंड मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे आज भी याद है मेरा जब SBI PO का इंटरव्यू था तो मैंने हैंड मूवमेंट कुछ ज़्यादा कर दिया था, उस पर वो लोग थोड़ा सा इरिटेटेड लग रहे थे। तो आपको हैंड मूवमेंट बहुत कम करना है, कोशिश करो ना के बराबर, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। बस आपको अपने एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना है, आपकी चेहरे पे नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए, आपकी चेहरे पे डेस्परेशन नहीं दिखना चाहिए, आप बहुत डेस्परेट हो जॉब के लिए नहीं, आप कूल काम कंपोजर अपना मेंटेन करना है और आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे। IBPS PO का स्पेशली इंटरव्यू इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है, लाइटर नोट पे रहता है, अच्छे खासे नंबर भी मिलते हैं इसमें, एवरेज नंबर ही 60 से 70 मिलते हैं, और अगर आप अच्छा अपना इंटरव्यू में प्रेजेंट करके आते हो तो 80-90 भी आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से प्रेपरेशन करो, बस इतना ही इस वीडियो पे था। मैंने पूरा आपको चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से आपको प्रेपरेशन करनी है, और अगर आपका मेंस में आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है तो प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा और इसमें हार्डली आपके 2 आवर्स जाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, कोशिश करना कि अपने दोस्तों के साथ भी कुछ मॉक इंटरव्यूज़ ले लो। मैंने नहीं दिए थे तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे मिस्टेक थी ये, तो आप अपने दोस्तों के साथ थोड़े मॉक्स कर लेना, थोड़े अपने फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा को बिठा लेना, पैनल मेंबर बना देना और उनसे बोलना कि आप थोड़े से क्वेश्चंस पूछो। भले बैंकिंग से रिलेटेड उनको क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस तो वो पूछ ही सकते हैं। आपकी पर्सनल चीज़ों में मैं आपको बताना भूल गई कि आपकी पर्सनल चीज़ों में आपकी कहाँ आप पैदा हुए हो, कहाँ आप रहे हो, कौन से स्कूल से आए हो, कौन से कॉलेज से आए हो, उसका भी नॉलेज ले लेना। जैसे मैं देवी अहिल्या बाई कॉलेज से आई हूँ तो मुझसे देवी अहिल्या के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप भी जिस भी कॉलेज से आए हो, जिस भी शहर से आए हो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका एक बार ओवरव्यू ज़रूर ले लेना, क्योंकि आप जहाँ के हो अगर आपको वही चीज़ें नहीं पता हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अच्छे से अपना नॉलेज पूरा बम्पर तैयार रखो, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंटली आप बैठ के डील कर पाओगे। बाकी लाइटर नोट पे रहता है, कॉर्डियल होता है बहुत, जो पूरा पैनल रहता है कॉर्डियल होता है, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।